दस्तक इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मैं इस्लाम खान, नमस्कार। हम मौजूद हैं विधानसभा सीमापुरी में। सीमापुरी से विधायक जी वीर सिंह दगान जी की से बात करते हैं। झुग्गियाँ तोड़े जाने पर कल गोल चक्कर पर 50 करीब झुग्गियाँ तोड़ी गई हैं, जो कि 25 साल से बसी हुई थी। विधायक जी क्या बताना चाहेंगे? देखिए, इस संबंध में सीधा सीधा मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ और है, करती कुछ और है। जब चुनाव में होते हैं तो उस टाइम पे ये नहीं कहते कि हम झुग्गियाँ हटाएंगे या कुछ तोड़ेंगे या कुछ करेंगे, लेकिन जब चुनाव के बाद जब सक्रिय हो जाते हैं, सरकार में आ जाते हैं, तो उस टाइम पर ये अपना काम जो उनकी मानसिकता है उसे पूरा करते हैं। 25 साल से वो बैठे हैं, 10 साल से बैठे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर इतना ही ये ज़रूरी है तो ये बसने क्यों देते हैं झुग्गियों पर? विधायक जी, जैसे आपने बताया कि कहते कुछ और है, ये बात में कुछ सच्चाई नजर आ रही है, क्योंकि अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा था कि झुग्गियों को तोड़ा नहीं जाएगा और ये सब अफवाह है, उसके बावजूद झुग्गी तोड़ी जा रही हैं। मैं बता रहा हूँ कि उनकी कथनी और करनी में अंतर है। उन्होंने पब्लिसिटी पाने के लिए तो कह दिया कि हम झुग्गियाँ नहीं तोड़ेंगे, और रोज़ झुग्गियाँ टूट रही हैं। उन्हें कौन उनका जिम्मेदार है? मैं कहना चाहूँगा कि सरकार जो है वो उसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। इससे पता चलता है कि सरकार गरीब विरोधी है। तो मेरी आपसे ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सरकार को इस तरह के जो गरीबों पर अत्याचार है वो नहीं करने चाहिए। झुग्गियाँ अगर तोड़नी ज़रूरी है तो पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था करें, वहाँ उनको शिफ्ट करें, उसके बाद वहाँ झुग्गी तोड़े। हम कोई मना करता है, अगर कोई आपके काम में या रोड साइड पे है या कहीं भी कोई झुग्गी है, लेकिन है तो गरीब आदमी इस देश का, वो उसको भी तो रहने का हक है इस देश में। अगर उसके पास पैसा होता, संपन्न साधन संपन्न होता, तो कहीं कोठी बना के रहता या कहीं और मकान लेके या कहीं फ्लैट लेके रहता। लेकिन गरीब आदमी वो है जो वक्त दो वक्त जिसको रोटी भी नसीब नहीं होती है, वो कहीं झुग्गी बनाकर अपना गुजारा कर रहा है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको बदले में उनको मकान दे या उनका प्लॉट दे, और जब जाके उनको बाद में उनको तोड़ने का कोशिश करे। विधायक जी, एक विशेष समुदाय की बात करते हैं, यानी कि जिनको कुछ लोग अपनी भाषा में भूभल्ले कहते हैं, जो कि गोल चक्कर पर ज़्यादातर भूभल्ले रहते थे, जो अपने लोहे के कुछ आइटम बनाकर उनसे गुजारा कर रहे थे। तो ऐसा मालूम पड़ता है कि इनको हमने कभी किसी कॉलोनियों में इनके मकान नहीं देखे, ये ज़्यादातर रोड पर ही रहते हैं। इनके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये गाड़ी लोहार जो हैं, जिन्हें हम भूभलिया कहते हैं, वास्तव में ये महाराणा प्रताप के वंशज हैं। पूरा तो इतिहास में ध्यान नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल उस दौरान इन्होंने ये शपथ ली थी कि हम किसी गांव में नहीं रहेंगे या घर में वो चिराग विराग नहीं जलाएंगे। इस तरह से जब ये युद्ध छिड़ रहा था उस टाइम के वहाँ से निकले हुए हैं ये। और ये इनका ये प्रणय के मकान में भी नहीं रहते। ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ सड़क के किनारे झुग्गियाँ डाल करके वहीं अपना कारोबार लोहे पीटने का, कुछ बनाने का, कुछ बेचने का काम ये करते हैं, उससे अपना गुजारा करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सरकार या तो इनके लिए कोई नीति बनाए इनके पुनर्वास की, या इन्हें सेफ शिफ्ट करके कोई प्लाट दे या मकान दे। इस तरह से तो मैं समझता हूँ उसके बाद तो तोड़ना ठीक है, लेकिन जिस तरह से सरकार गरीबों पर अत्याचार कर रही है वो बिल्कुल निंदनीय है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। मैं समझता हूँ कि गरीबों की झुग्गी तोड़ना बेहद गुनाह है, पाप है, और ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को। इन गरीबों के हिमायती और कोई नहीं, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जैसे विधायक जी आपने बताया कि ये इनका काम है कि मतलब ये रोड के किनारे ही रहना पसंद करते हैं, इन्होंने कसम खाई है। तो मैं जानना चाहूँगा इस बारे में कि जब ये रोड के ही किनारे रहेंगे तो इनको मकान देने की या कहीं बसाने की तो बात अलग है, इनको रोड के ही किनारे रहना दिया जाए या हटाया जाए? देखिए, समय परिवर्तनशील है, अब ज़माना बहुत बदल रहा है और बहुत सारी परंपराएं या जो चीज़ें वो बदल चुकी हैं। अगर सरकार इनको हटाती है तो हटाने से पहले इनके पुनर्वास का व्यवस्था करे, इंतजाम करे, तब इनको हटाए। अन्यथा इनके साथ तो बहुत बड़ा अत्याचार है, बहुत बड़ा जुल्म है कि जो इन लोगों को बेघर करके और इस तरह की भयानक गर्मी में उनको हटाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ वो बिल्कुल निंदनीय है। ये थे हमारे साथ वीर सिंह दगान जी, सीमापुरी से विधायक हैं, आम आदमी पार्टी से हैं। इन्होंने बताया झुग्गियाँ तोड़े जाने पर इन्होंने कहा अगर सरकार इनको हटाना चाहती है तो पहले उन्हें पुनर्वास का इंतज़ाम करें, जब उनको हटाया जाए, नहीं तो इनके साथ ये अत्याचार हो रहा है।